अच्छा होता है, मतलब बिस्किट विस्किट काफ़ी सही लगते हैं। इस रास्ते में मैं हमेशा खाता हूँ। इसी के साथ उडुपी उपहार भी है, तो आप नाश्ता। हम डीजल भरा रहे हैं। तेलंगाना में रेट है 96.15। ये आप देख, कृष्णा नदी पूरी सूखी होती थी और इस बार देखो आप कितना पानी है। और मैंने तब आपको बोला था, और जैसे कि मैंने आपको बताया, कृष्णा का मतलब होता है काला और गहरा। अभी ऑलमोस्ट 147 किलोमीटर चले हैं और ये हमें 22.9 का एवरेज बता रहा है। अब इतना विकेट्स बने हुए यहाँ, पहले पुलिस वाले बैठे होते थे, आजकल तो कोई खास है नहीं। पहले तो थोड़ा, ये जो आपको सामने में दिख रहा है करनूल शहर है, आप देख सकते हैं वहाँ लिखा, हनुमान जी की फॉलोइंग पूरे इंडिया में है। आप नॉर्थ जाएं या साउथ, उसको गर्म करके खाना है। तो हम थोड़ी साफ़ सुथरी खाली जगह, ये कल हमने वाओ चाइना से खाना मंगाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया और वो खा रही है। उसको मत देना, वो अभी नॉनवेज खाएगा, ये कम है वैसे भी। आप वैसे रिवर्स करके भी जा सकते हैं, हमारे पास रिवर्स कैमरा है। बट चलिए, खाली खाली रोड से जा रहे हैं हम, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं उस साइड, ज़्यादा घर वर है नहीं। रोड भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा ट्रैफिक है बिकॉज दिन क्या रहा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज़ हो क्या खुद। ये है चिकन और बाकी सारी चीज़ें, चटनी और वो वाइफ का ये होटल के बाहर लाइटिंग में लिखा हुआ है रेनेसां, ये अलग अलग। और ये हमारा क्या था, स्पिनच एंड चीज़ डिमसम। हाँ, अब देखते हैं कैसा है, टेस्ट खा के बताओ। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 5:10 और हम निकलने के लिए तैयार हैं। और हम जा रहे हैं आज, किधर जा रहे हैं, मदुरई। हम आज मदुरई नहीं पहुंचेंगे। मदुरई ऑलमोस्ट 17 घंटे का रास्ता है। वैसे हम एक बार आए हैं डायरेक्ट मदुरई से भी 17 घंटे, बट आज हमने सोचा थोड़ा आराम से जाएंगे। तो आज हम बैंगलोर के पास जाएंगे, वहाँ रुकेंगे और फिर कल बैंगलोर से मदुरई जाएंगे। टोटल डिस्टेंस होने वाला है लगभग आई थिंक 900 किलोमीटर के आसपास, जिसमें से ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स हम आज कवर करेंगे। आई थिंक 1000 किलोमीटर के आसपास होगा और ऑलमोस्ट 450 हम कल कवर करेंगे। सो अभी सुबह के 5:10 हैं, हल्का अंधेरा है। अब फटाफट निकलते हैं, गाड़ी में आधा सामान डाल दिया, आधा डालते हैं और फिर आपसे गाड़ी में मिलते हैं। क्या है कि आज गाड़ी में डीजल फुल नहीं है, नॉर्मली मैं फुल रखता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा था, जब मैं ऑफिस जाता था टैंक फुल करा लेता था। किसी उसकी वजह से मैं रिसेंटली गया नहीं था ऑफिस, तो इसका टैंक फुल नहीं है। सो अब इसको क्या करेंगे, आंध्रा में तो महंगा है, सो तेलंगाना में शुरू के 100 किलोमीटर में ही शमशादाबाद के आगे में एक पंप आता है, जितना मुझे याद है, कंपनी ओन्ड। सो वहाँ भरा लेंगे, सो वहाँ डीजल भरा लेंगे, फिर आगे चलेंगे। और नाश्ते का क्या सीन है कि आज हमारा कल रात का खाना बच गया था, तो वही हमने गाड़ी में रख लिया और एक बर्तन रख लिया गर्म करने का। तो उसी को कहीं, अभी तो जल्दी है, अभी 5:30 हो रहे हैं, शायद नाश्ता इडली विडली खा लेंगे। उसके बाद जो मेन मील होगी वो शायद हम यही खा लेंगे, या पहले में यही खा लेंगे, देखते हैं, बिकॉज ये ख़राब होने का भी थोड़ा डर है। तो शायद पहले जो घर का बचा कुचा है कल का वही खाएंगे, गर्म करेंगे रास्ते में। डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हम लाए हैं, कंपोस्टेबल डिस्पोजेबल, तो उसी में मस्त खा लेंगे। सामने आप देख सकते हो अभी अंधेरा है, निकलते निकलते को अपने को ऑलमोस्ट 5:40 हो गया। और आज कवर करना है हमें 580 किलोमीटर। जो रास्ता होने वाला है वो होने वाला है, हम हैदराबाद से निकलेंगे, शमशादाबाद मतलब एयरपोर्ट साइड से आगे जाएंगे और फिर झड़चेरला आएगा, थोड़ा तेलंगाना का बड़ा शहर। और झड़चेरला के बाद फिर बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर पे बड़ा शहर आएगा करनूल, वो आंध्र प्रदेश में होगा, मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर आएगा, वहाँ करनूल आएगा। करनूल के बाद फिर हम अनंतपुर की साइड चले जाएंगे। अनंतपुर के बाद फिर हम कर्नाटका एंटर करेंगे, कर्नाटका में आएगा चिकबालापुर पहले, और उसके बाद फिर बैंगलोर शहर आ जाएगा। और बैंगलोर शहर में जाके आज अपनी 580 किलोमीटर की जर्नी को हम ख़त्म करेंगे। अब रह गया है ORR पे ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स पे जाके हम एग्ज़िट मार लेंगे, वो वाला एयरपोर्ट वाला, और वहाँ से फिर आगे जाएंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, आधा घंटा हो गया हमें ऑलमोस्ट निकले हुए, 6 बज गए हैं। उजाला ऑलमोस्ट अच्छे से होने वाला है, अब आई थिंक 20 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। चलिए, ये ORR 120 की स्पीड लिमिट वाली रोड, इसे पार करते हैं। और ये हम ORR से निकल रहे हैं और ये है शमशादाबाद एग्ज़िट नंबर 16। सो हम एग्ज़िट 16 से निकल रहे हैं। अगर आपको बैंगलोर की साइड जाना है तो एग्ज़िट 16 पड़ता है जाने के लिए। और इस एग्ज़िट से निकलते में ही लगभग 1 किलोमीटर आगे में एक बड़ी अच्छी बेकरी आती है, इंडियाना बेकरी करके। उसका सामान मुझे बड़ा पसंद है, बट इस ट्रिप में मैंने सोचा है कि मैं कोई भी बेक्ड आइटम या शुगर वाली आइटम नहीं खाऊंगा। और ये देखिए क्या ख़तरनाक सीन था, एक ट्रक दूसरा ट्रक, पहले गैप था, मैंने सोचा निकलेगी, फिर गैप बंद हो गया, लकीली मैं रुक गया। आपको बेकरी दिखाने की सोच रहे थे ना हम, हाँ लास्ट हम वही बात कर रहे थे।
इधर में ही है बेकरी। जैसे ही शमशादाबाद टोल से निकलते हैं, जितना मुझे याद है निकलते हुए बेकरी आती थी, आज दिख नहीं थी। चलिए आगे दिखेगी तो दिखा देंगे। 4-5 गाड़ियाँ रुकी हैं और बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं। थोड़ा साइड वाले उससे दिखाओ, ये वाली बेकरी है। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब बिस्किट काफ़ी सही लगते हैं। इस रास्ते में मैं हमेशा खाता हूँ। इसी के साथ उडुपी उपहार भी है, तो आप नाश्ता भी कर सकते हो यहाँ पे। उडुपी उपहार का नाश्ता अच्छा होता है जनरली। बट अपना क्या सीन है, अपने को ये एरिया जो है 100 किलोमीटर का फटाफट पार करना है। बिकॉज है क्या, हैदराबाद इस एग्जिट से निकलने के बाद लगभग 50 किलोमीटर तक बहुत सारे स्पीड कैमरा हैं, और वो सुबह 7 बजे शायद चालू हो जाते हैं। बिकॉज जब भी मैं 7 बजे से पहले निकला हूँ मुझे कभी चालान नहीं आया, और जितनी बार भी मैं 7 बजे के बाद निकला हूँ मुझे हर बार चालान आया, हर बार। ऐसा भी नहीं कि एक बार बच गया हो। और वो बहुत मतलब है क्या, रोड अभी आगे खाली हो जाएगी। यहाँ तो रोड बन रही है इसलिए हम सर्विस लेन से जा रहे हैं। यहाँ ऑब्वियसली स्पीड नहीं पकड़ सकते, बट जैसे ये पार होगा रोड खाली होगी और उस पर है स्पीड लिमिट 80 की। और मेरे मोस्टली चलान आए हैं 85, 89, 91 की स्पीड पे, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर ही ऊपर थी, बट फिर भी चलान आ जाता है और सीधा 1000 रुपये का आता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम पार कर लें फटाफट इस पहले 100 किलोमीटर, मतलब किसी तरह झड़चरला पहुंच जाएं सुबह 7 बजे तक, तो उसके बाद टेंशन नहीं है। और ये भी है कि बैंगलोर, बाप रे, बैंगलोर हम आराम से 8 बजे सुबह निकल के भी शाम को 4 बजे पहुंच जाएंगे, बिकॉज 8-9 घंटे के रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। बट जल्दी निकलने का कारण यही है कि ये रास्ता हम सुबह जल्दी से पार कर पाए। और फिर ये भी है कि बैंगलोर में जो होटल है अच्छा है, तो अगर शाम को जाके थोड़ा मन किया तो स्विमिंग कर सकते हैं। शायद बाट टब भी होगा आज, जो मुझे उम्मीद है, तो थोड़ा बाट टब भी रिलैक्स करेंगे, सोचा है। अभी मुझे लग तो रहा है कि है, बट 100% श्योर नहीं है। होटल हमारा ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लगभग 6000 का होटल है, बट उसमें मुझे लगा कि मैंने देखा बाट टब था। तो चलिए जाके फ्रॉन्क्स आई थिंक 4x4 में भी आती है। मारुति ने क्या करा है, क्योंकि 4x4 गाड़ियाँ जनरली महंगी मिलती हैं, मारुति ने ये निकाली है 4x4 जो अफोर्डेबल रेंज में है। वैसे जैसे जिमनी है, जिमनी भी आप मान लो अफोर्डेबल 4x4 है, बट आप उसे लेके 4x4 के मज़े लेने अगर आप कहीं ख़राब रोड पे जाओगे तो कितना चलेगी मुझे नहीं पता। मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता मतलब मारुति सुजुकी की 4x4 लेने का, लेकिन मुझे लगता है उससे आप क्या ही ऑफ रोडिंग कर लोगे, सेफ्टी वगैरह तो उस गाड़ी में कुछ है नहीं। मतलब गाड़ी लो, अगर आपको 4x4 लेना है, पहाड़ों पे जाना है या ऑफ रोडिंग जाना है, तो थोड़ी तगड़ी हो, पता तो लगेगी कम से कम। अगर पलट भी जाए तो आप जिंदा तो रहो। अब इनका तो सेफ्टी का पता नहीं, मारुति सुजुकी का पता नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताएं। जैसे मेरा तो मानना है कि मारुति सुजुकी की 4x4 लेना बस शौक के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो पैसे वेस्ट ही है मेरे हिसाब से। तो उससे अच्छा आप कोई उस रेंज में कोई ढंग की कोई ज़्यादा सेफ गाड़ी ले लो किसी और ब्रांड की। बट हाँ, कई लोगों को होगा शौक आई गेस बजट में 4x4 का। चलिए अपने घर से मतलब हम 65 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी हम झड़चरला के पास हैं। अब लगा लीजिए 20 से 25, मतलब हमारे घर से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पे झड़चरला आता है। अभी हम 65 चल चुके हैं, तो मतलब अभी हम झड़चरला से 20-25 किलोमीटर पहले हैं। और डीजल भराना एक कंपनी ओन्ड पंप आता था, आज अभी तक मुझे दिखा नहीं, छूट गया या दिखा नहीं, पता नहीं। इस रोड पे आता है जितना मुझे याद है, मैंने कभी भराया नहीं, हमेशा मैं हैदराबाद से फुल करके चलता था, इस बार थोड़ा रह गया है। चलिए आगे ढूंढता हूँ। नाम है जागावीज कृतुंगा रेस्टोरेंट। तो ये वो ओरिजिनल वाला कृतुंगा नहीं है जहाँ हम खाते हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि इसी के साथ में कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप भी दिख गया। अब क्या है, अपने पास डीजल तो है, बट थोड़ा डाउट है कि आंध्र प्रदेश पहुँच पाएंगे या नहीं, सॉरी बैंगलोर पहुँच पाएंगे या नहीं इस पर। तो क्या करते हैं, 1000 रुपये का यहीं भरा लेते हैं, बिकॉज आंध्र प्रदेश में यहाँ से भी 2-3 रुपये महंगा है और यहीं महंगा है। तो एक बार यहाँ 1000 रुपये भरा लेंगे तो पूरे रास्ते टेंशन नहीं रहेगी। डीजल के लिए इधर बोला है, चलिए जाते हैं, भराते हैं, फिर निकलते हैं। 6.15 ये आप देख सकते हो। अभी हम कर्नाटका में जब भराएंगे आई थिंक वहाँ 90 है, सो आई थिंक 6-7 रुपये कम है, इधर 6-7 रुपये महंगा है कर्नाटका से। और ये आप देख सकते हो BP कंपनी ओन्ड पंप है, ये अपने घर से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 75 किलोमीटर्स पे आता है। और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ ज़्यादा तो नहीं, बस 1000 रुपये का डीजल भरा लिया। और उधर आप देख सकते हो इसका नाम भी लिखा है, ये है BP रायगा रेड्डी गुड़ा है ये इस जगह का नाम, BP रायगा रेड्डी गुड़ा। और यहाँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्जर है, एक यहाँ है और यहाँ पे भी है, अच्छा नहीं ये हवा वाला है। सो इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, वहाँ चिल्ड वाटर भी लिखा था, पानी वानी भी है, सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े में कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट,
1000 रुपये का भरा लिया हमने। 96 ऑलमोस्ट का था इधर डीजल तेलंगाना का रेट। अब सीधा कर्नाटका में जाके भराएंगे। अब अपना आराम से बैंगलोर पहुंच जाएगा। बैंगलोर भी आज नहीं भराना पड़ेगा, मतलब आज वैसे कंपनी ओन पंप तो आज आएगा रास्ते में, बट आज ज़रूरत नहीं है। कल जब हम बैंगलोर से निकल के तमिलनाडु जा रहे होंगे तब हम फाइनली भरा लेंगे। सो चलिए चलते हैं। 188 किलोमीटर और जाना है, 488, बट उसमें से 422 मतलब 422 सीधी रोड ही है, नो लेफ्ट नो राइट। यही NH44 पे जाना है और फिर आई थिंक 422 पे हम बैंगलोर के आउटर पे आ जाएंगे। वहाँ पे जाके फिर शायद ये हाईवे थोड़ी देर के लिए छोड़े। और सामने देखो आप, नज़ारे भी बड़े सुंदर आ गए। अभी थोड़ा पास जाएंगे इन सुंदर नज़ारों को तो फिर आपको ये क्या बोलते हैं, गाड़ी के ऊपर से भी दिखाएंगे। 100 किलोमीटर सुबह क्या हो गया, गाड़ी टच हो गई लग रहा है। गाड़ी टच हो गई लग रहा है, इसलिए ज़्यादा खींचातानी ना करें, आराम आराम से जाएं। रोड पे गाड़ी टच हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए हम झारचर्ला पार कर चुके हैं। अब अगला बड़ा शहर करनूल आएगा, बट उससे आने में अभी 100 किलोमीटर और है। सो चलिए 100 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ रोड बन रही है इसलिए यहाँ पे ये सिंगल लेन करा हुआ है, यहाँ वैसे भी धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे 44 नॉर्थ साउथ हाईवे, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे, शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, जाता है कन्याकुमारी तक। हम जा रहे हैं हैदराबाद से मदुरई, बट आज तो हम पूरा मदुरई नहीं पहुंचेंगे। आज हमें बस बैंगलोर पहुंचना है और फिर कल हम बैंगलोर से आगे जाएंगे। आज से बैंगलोर लगभग 9 घंटे का रास्ता है और कल फिर बैंगलोर से मदुरई लगभग 8 घंटे का रास्ता होगा। टोटल लगभग 17-18 घंटे का रास्ता है, तो 2 दिन में हम आराम से कवर करेंगे। एक दिन में भी आप कर सकते हो, हम पहले 2-3 बार गए हैं। ये सामने बोर्ड भी आ गया, नागर करनूल है यहाँ से 38 किलोमीटर। करनूल जो आंध्रा का बड़ा शहर 117, बैंगलोर 467, महबूब नगर लिखा था शायद, कितना था मैं देखना भूल गया, देखा नहीं अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। कि हमारा जो है वीडियो ऑडियो थोड़ा उतना सही नहीं है जितना पहले था। उसका कारण ये है कि हमने थोड़ा नया सामान लिया है, नया गियर लिया है, और जो हमारा थोड़ा पुराना गियर था वो थोड़ा ख़राब भी हो गया। जैसे जो हमारा सबसे अच्छा माइक था रोड वायरलेस गो टू, बहुत अच्छा माइक है वो हो गया है ख़राब। मतलब उसे 7 घंटे बैकअप देना चाहिए, वो 3-4 घंटे ही चल रहा था। तो मैंने रोड कस्टमर सर्विस से बात करी तो उन्होंने बोला आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, और उनका एक लौता सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में दिल्ली में है। तो वो मैंने दिल्ली कोरियर कर दिया, लगभग महीना भर लगेगा शायद उसको ठीक करेंगे या रिप्लेस करेंगे जो भी है। बट अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें 2 साल की वारंटी थी। मेरे बिल पे 1 साल लिखा था, बट जब मैं रोड की वेबसाइट पे गया तो उस पर 2 साल लिखा था, और उसे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। मतलब मैंने सितंबर में लिया था और ये अगस्त है, तो बस 1 महीने की वारंटी बची थी। तो मैंने कहा चलो अभी वारंटी में है तो अभी चेक करा लेते हैं। तो मैंने दिल्ली भेज दिया है, और उसके बदले मैंने क्या करा, 1-2 माइक्स अभी प्राइम सेल आई थी, प्राइम सेल जुलाई में आई थी अमेज़न पे, तो उसमें मैंने 2 माइक्स मंगाए हैं। एक DJI का मंगाया है और एक रोड का ही मंगाया है, बट रोड वायरलेस गो नहीं, रोड ME मंगाया है। तो ये थोड़ा अलग है उससे, इसकी रेंज थोड़ी कम है, बट ये थोड़ा सस्ता है। वो 30,000 का माइक था, उसमें 2 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर थे। ये 15,000 का, इसमें 1 रिसीवर 1 वो है। तो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप पहले से हमारा कंटेंट देखते हो तो पिछली 1-2 सीरीज़ में आपको लग रहा होगा कि ऑडियो थोड़ा अलग आ रहा है, बीच में अलग आ रहा है, फिर अलग आ रहा है। बिकॉज़ वो हो क्या रहा है, हम चलते चलते में टेस्टिंग कर रहे हैं। घर पे बैठ के टेस्टिंग करने का अपने पास टाइम नहीं होता, तो वीडियो बनाते बनाते हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सुबह 1 माइक लगाते हैं, 1 कैमरा लगाते हैं, फिर दिन में दूसरा माइक लगाते हैं, फिर दोबारा पुराने माइक पे जाते हैं, कैमरा चेंज करते हैं। बिकॉज अब हमारे पास कैमरा भी 2 हो गए हैं। पहले बस हम GoPro से लेते थे, अब हमने एक नया DJI एक्शन मंगाया है। तो ये जो फुटेज है DJI एक्शन की आ रही है, बिकॉज DJI एक्शन लो लाइट में थोड़ा बेटर है GoPro से, ये हमने पढ़ा था। अब जैसे दिन होगी, जब लाइट अच्छे से आ जाएगी, फिर हम दोबारा GoPro पे चले जाएंगे, बट माइक फिर भी अलग होगा, तो फिर भी थोड़ा अलग हो सकता है। तो अभी की सीरीज़ में थोड़ी ये अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उन्हें इग्नोर करें, माफ़ करें। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमारा प्लान क्या है, हमें जाना है अक्टूबर में लंबी ट्रिप पे, उत्तराखंड। दिल्ली से उत्तराखंड जाएंगे, तब हम 10 दिन के लिए लगभग। तब हम चाहते हैं कि एकदम सारा कैमरा गियर सेट हो जाए, हमें सब समझ आ जाए, वो सीरीज़ अच्छे से बना पाएँ। तो इसलिए अभी ये जो छोटी ट्रिप्स मार रहे हैं, इनमें हम पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि उस ट्रिप में आपको एकदम बढ़िया दे पाएँ। पिछले 1 साल से क्या था, जब शुरू में हमने कैमरा का सामान खरीदा था, GoPro वगैरह, तब शुरू में 6 महीने में ये दिक्कतें आई थी। बट उसके बाद पिछले हमने लगभग 2 साल पहले ख़रीदा था। ये सारा सामान हमने सितंबर 2021 में ख़रीदा था, 22 में ख़रीदा था। तो ये अगस्त 2024 है। तो 2 साल से हम ये पुराना सामान सारा यूज़ कर रहे थे, तो उस पर अपना हाथ बैठ गया था।
तो वो हम अच्छे से ले रहे थे। अब ये थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, हमें माफ़ करें, बहुत ज़्यादा बोला मैंने, बट इन शॉर्ट बात यही है कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, चीज़ें चेंज कर रहे हैं, कुछ सामान ख़राब हो गया है, उस वजह से अभी थोड़ा ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो सकता है। लोग काम करने जा रहे हैं खेतों पे, लग रहा है गाड़ी में बैठ के पूरी गाड़ी भरी है। या खेतों पे जा रहे होंगे या वो होगा क्या बोलते, कोई तीर्थ स्थान जा रहे होंगे। जनरली यहाँ तीर्थ में भी जाने के लिए ऐसे ही होते हैं लोग, मतलब गाड़ियों में भर के जाते हैं। ये भी एक ज़िंदगी है गाँव की। चलिए, इधर वाली वीडियो देखी है। हाँ, तो ये कृष्णा नदी पूरी सूखी होती थी और इस बार देखो अब कितना पानी है। और मैंने तब आपको बोला था कि एक ऐसा टाइम होता है कि ये जो बीच का पहाड़ है ये पूरा पानी के बीच में होता है। ये टाइम आ गया। अब देखो कितना सही लग रहा है। हाँ, यहाँ लोग रुके हैं, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हैं वीडियोस बनाने के लिए। वाह, हाँ, बीच में वो किला है ना, दिखता था पहले भी आइलैंड में, कितना अच्छा लग रहा है। आप देखो कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, मतलब इतने लोग रुके हैं वीडियो देखने के लिए। चलिए हम भी रोक के देखते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छे से नहीं आई तो रोक के वीडियो भी बना लेंगे। ये हम बाहर आए हैं वीडियो बनाने। ये आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। कृष्णा नदी देखो आप कितनी बड़ी लग रही है, एंड टू एंड पानी है, बस बहुत सही लग रहा है। ऐसा नज़ारा बहुत कम दिखता है, मतलब पूरे साल में बस आई थिंक अगस्त इस टाइम पे और फिर थोड़ा बहुत सितंबर में दिखता है, अदरवाइज़ नहीं दिखता। बहुत सही लग रही है कृष्णा नदी, पूरा पानी एंड टू एंड। आप अगर हमारे चैनल को पहले से देखते हो तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस रूट की, जब यहाँ बिल्कुल मतलब बहुत कम पानी होता है, बस एक कोने में थोड़ा सा पानी दिखता है। और अभी आप देखो, अब लग रही है ये कृष्णा जी के नाम के, मतलब क्या बोलते हैं, उस नाम के आसपास की नदी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कृष्णा का मतलब होता है काला और गहरा। अब ये काली तो नहीं लग रही नदी, बट बड़ी लग रही है। देखिए अब गहरी होगी। चलिए चलते हैं। और ये हम जा रहे हैं बैंगलोर की ओर। बेटा भी उठ गया, अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और मुझे अभी याद आया कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक कमेंट आया था कि आप थोड़ा गाड़ी के बारे में भी और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताते रहिए ट्रिप में चलते हुए। सो अभी मुझे एक चीज़ याद आई जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई सर्विस के दौरान, जिसका मुझे पता नहीं था। सो इससे पहले क्या था, अपने पास थी वैगन आर पेट्रोल। अब पेट्रोल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस 3-4 मेजर चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। 20-30 हज़ार पे गियर ऑयल चेंज करा लो, 10 हज़ार पे इंजन ऑयल चेंज करा लो, ब्रेक फ्लूइड्स चेंज करा लो, कूलेंट चेंज करा लो। मेन ये 4 चीज़ें होती हैं पेट्रोल में। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये सामने बेल्ट चेक कराते रहिए। एक बार गाड़ी 50-60 हज़ार किलोमीटर चल जाए तो बिकॉज बेल्टें घिसती हैं और टायर वायर होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सो मैं डीजल गाड़ी ली, मुझे लगा यही हिसाब होता होगा। सो होता क्या था, जब भी मैं सर्विस सेंटर जाता था सर्विस के लिए, वो लोग बोलते थे आप ये करा लो वो करा लो, मैं कहता था सब हटाओ, बस ये चीज़ें छोड़ दो। अब इसकी वजह से थोड़ी गलती हो गई। अब एक चीज़ क्या होती है डीजल गाड़ी में, होती है इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग। ये होता क्या है कि इंजन के वहाँ पे जब डीजल जलता है तो बहुत सारा सूट, मतलब वो काला काला धुआं और वो सब छोड़ जाता है, जिससे इंजन चोक हो जाता है, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी पिकअप कम हो जाती है। तो मेरी पिकअप थोड़ी कम हो गई थी, बट मुझे लगा ठीक है यार, 1,00,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, होता होगा। मुझे यही लगा, बिकॉज इससे पहले जो मैंने वैगन आर ली थी वो 1,10,000 किलोमीटर ही चलाई थी। तो मुझे लगा शायद इतना चलाने पे हो जाता होगा, और ये 1,15,000 चल गई है, तो मुझे लगा शायद टाइम हो गया। बट इस बार जब मैं सर्विस सेंटर गया तो उस बंदे ने मुझे बोला कि ये इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग करा लो आप। तो मैंने जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछा कि इसमें होता क्या है, तो उसने मुझे समझाया कि इसमें आपका वो चोक हो गया होगा, उसको हम साफ़ कर देंगे। फिर मैंने गूगल किया कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी सही चीज़ है। हर 40,000 से 50,000 किलोमीटर पे डीजल गाड़ी में वो कराना चाहिए, और मैंने वो कराया। उसका लेबर का 4,000 रुपये लगता है। कोई पार्ट चेंज नहीं होता, बट उन्हें पूरा इंजन खोलना पड़ता है। इंजन काफ़ी हद तक खोलना पड़ता है, पूरा तो नहीं। उसके चक्कर में उसकी 4,000 की लेबर है। बट उसके बाद से मेरी पिकअप बड़ी सही हो गई और मेरी एवरेज सुधर गई है। पिछली 1-2 ट्रिपों में अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने बोला था कि मेरी एवरेज बड़ी बेकार आ रही है पहले से, मतलब पहले से 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट हर पर लीटर कम हो गई थी। जैसे पहले 21-22 आती थी, अभी 17-18 आने लग गई थी। तो पिछली ट्रिप में मतलब अभी रिसेंटली जब हम अजंता गए तो मैंने नोटिस करा कि एवरेज बेटर आई है इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग के बाद, और पिकअप काफ़ी अच्छा हो गया है। सो अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो अगर सर्विस सेंटर वाला बोले इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग, तो मेरी तरह शुरू में उसे ना डांटे, उससे झगड़ा ना करें कि फालतू की चीज़ें ऐड करें, थोड़ा रिसर्च कर लें। जब मैंने और ये मैं आपसे एवरेज की बात कर रहा था,
तो मैं आपको गाड़ी पे अभी एवरेज भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, आज हम ऑलमोस्ट 147 किलोमीटर चले और ये हमें 22.9 का एवरेज बता रहा है। अब इतना अच्छा होगा तो नहीं, बिकॉज़ गाड़ी थोड़ा ज़्यादा बताती है। 22.9 बता रहा है, अगर मान लीजिए 21 या 20 भी होगा तो बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छी एवरेज है। सो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने नोटिस करा है कि मेरी एवरेज ये कराने के बाद थोड़ी इम्प्रूव हुई है 2-3 किलोमीटर। टोल प्लाज़ा आता है, ये पार किया और ये टोल प्लाज़ा पार करते ही बॉर्डर भी पार हो गया और हम बॉर्डर के दूसरी साइड आ गए और अब हम हैं आंध्र प्रदेश में। कहीं दिखेगा वेलकम टू आंध्र प्रदेश तो आपको दिखाएंगे, बट आगे आरटीओ आएगा, आरटीओ और पुलिस आएगा तो वो दिखा देंगे। पुलिस वाले बैठे होते थे, आजकल तो कोई खास है नहीं। पहले तो थोड़ा एक्टिव बैठते थे। पहले हुआ क्या था, कोविड के टाइम पे ये दारू पे टैक्स आ गया था एकदम, मतलब बढ़ा दिया था यहाँ की गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश की। अब तो गवर्नमेंट वैसे चेंज हो गई है, पहले यहाँ वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट थी, अब टीडीपी बीजेपी का एनडीए आया है और जनसंघ। पवन कल्याण जो सुपरस्टार हैं तेलुगु सिनेमा के, वो यहाँ के क्या बोलते हैं वाइस नहीं क्या होता है डेप्यूटी, हाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब मेन चीफ मिनिस्टर तो चंद्रबाबू नायडू हैं टीडीपी के, बट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण। और यहाँ पे आप तुंगभद्रा को देखो, क्या लग रही है तुंगभद्रा, बहुत पानी है तुंगभद्रा में। थोड़ा अच्छे से दिखाएगा, ये देखो आप, ये है तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा में जाके मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी नदी है, देख के आपको समझ आ ही गया होगा। इसमें भी पानी अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए ये जो आपको सामने में दिख रहा है करनूल शहर है, आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है करनूल 0, बेंगलुरु 355। मदुरई का पहला बोर्ड दिख गया। मदुरई यहाँ से 800 किलोमीटर है और हमें मदुरई ही जाना है। वैसे हम चाहते तो एक दिन में भी जा सकते थे, 17 घंटा दिखाता है गूगल, बट एक दिन में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता कि रात में चलना पड़ता 12 बजे के आसपास। अगर रात में 12 बजे चलते तो अगले दिन आई थिंक 5-6 बजे शाम में हम आराम से पहुँच जाते। बट इतना स्ट्रेस लेने का मन था नहीं, तो हमने कहा आराम से चलते हैं। सो आज जाएंगे बैंगलोर में, रेस्ट करेंगे। बैंगलोर में एक नया होटल बुक करा है हमने, आज पहली बार उस पर रुकेंगे। रेनोसेंस यही नाम है शायद, यही रेनोसेंस ही शायद नाम है। और ये मैरियट का ब्रांड है, मैरियट का ब्रांड है तो अच्छा होगा। और ये क्या है, काफ़ी फ्लोर वाला है, मतलब काफ़ी ऊंचे फ्लोर है, तो अगर ऊंचे फ्लोर पे रूम मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और उसके रूम से बैंगलोर रेस क्लब दिखता है, सो रेस क्लब और हॉर्सेस दिखते हैं, तो अगर हाँ वहाँ रेस करते हैं। हाँ, तो वो सब दिखाएंगे आपको। मेरे बेटे को हॉर्स का नाम लेते ही सब पता होता है, तो सब बता दिया उसने। चलिए, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। लेफ़्ट वाली जो रोड है कडप्पा तिरुपति साइड जा रही है, हम राइट से आगे बैंगलोर की साइड जा रहे हैं। एक बार मैं गया हूँ, रोड ये लगभग 200 किलोमीटर अच्छी है तिरुपति जाने वाली, उसके बाद तो फिर सिंगल लेन है, बट 200 किलोमीटर तक ये डबल लेन है, काफ़ी अच्छी है। चलिए निकलते हैं। और हनुमान जी की फॉलोइंग पूरे इंडिया में है, आप नॉर्थ जाएँ या साउथ जाएँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है, मतलब आई थिंक सब रिलीजन अच्छे हैं, बट जो हिंदुज़म की एक वो जा रहा है, वंदे भारत जा रही है। लो अभी बताते हैं आपको जो हम बताना चाहते थे। आप वंदे भारत देखिए, मैंने पहली बार देखी है ये। आई थिंक हैदराबाद वो वाली वंदे भारत है, हैदराबाद बैंगलोर वाली वंदे भारत है। मैं कभी बैठा नहीं हूँ इस गाड़ी में, बट वंदे भारत में, बट आज दिखी, 1-2 बार दिखी है, बट कम दिखती है, बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ वाह, कितना अच्छा लग रहा है। बट स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्लो ही जा रही है। हाँ, बट वो रुकेगी नहीं स्टेशन पे, नहीं ये तो छोटा स्टेशन है, बट स्पीड स्लो कर दी होगी शायद, लोग वो होंगे बोल के। चलिए वंदे भारत को बाय बाय बोलते हैं। हम हनुमान जी की बात कर रहे थे। सो हिंदुज़म की एक जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि सद्भाव है, एक रिलीजन में रिस्पेक्ट है, सद्भाव है हर चीज़ के लिए। आप ये देख लीजिए कि हम भगवान के भक्त को भी उतनी ही इज्जत से पूरा भगवान की तरह ही पूछते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करते। और हनुमान जी वैसे वो राम जी के भक्त हैं, बट मतलब वो इतने ग्रेट हैं कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। राम जी के संकट में, जब राम जी को संकट आया तो हनुमान जी आए, मतलब आप हेल्प किया, मतलब जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हम हनुमान जी को संकट मोचन बोलते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आराम से कर ही सकते हैं बोल के, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई थिंक ये हिंदुज़म में एक सद्भाव है। रिलीजन सभी अच्छे होते हैं, किसी के अगेंस्ट मैं नहीं बोल रहा, बट ये है कि इसमें हर चीज़ के लिए रिस्पेक्ट है। हिंदुज़म में जानवरों के लिए रिस्पेक्ट है, इंसानों के लिए रिस्पेक्ट है, भगवान के भक्त को भी उसी इज़्ज़त से पूजा जाता है जैसे इज़्ज़त से भगवान को पूजा जाता है। आप राम जी की कहानी पढ़े तो राम जी ने
क्या शबरी के जूठे बेर तक खाए थे। तो भगवान किसी ना कास्ट पे ना रिलीजन पे वो किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं करते। मतलब शबरी ने इतने प्यार से इतनी श्रद्धा से इन्होंने दिए उनको, मतलब वो बेर दिए तो उन्होंने खा लिए, तो रिस्पेक्ट मिली, उन्होंने टेंशन नहीं ली रिलीजन कास्ट किसी भी चीज़ की। सो एक ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है। एक्सट्रीम लोग यहाँ पे भी हैं जैसे हमें कमेंट्स में बहुत लोग गालियाँ देते हैं, कहते हैं तुम नकली हिंदू हो, क्या कल किसी ने क्या बोला था, तुमने औरंगाबाद कैसे बोल दिया, तुम हिंदू नहीं हो, मतलब ऐसे भर भर के कमेंट आते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बट जनरली मैं मानता हूँ कि हिंदुज़म में बहुत एक सद्भाव है, इसलिए इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स आए ओवर टाइम, बट आज भी हिंदुज़म है और मेजॉरिटी रिलीजन है। वो अलग बात है कि पॉलिटिक्स के हिसाब से है कि लोग कहते हैं कि अब प्रपोर्शन कम हो रहा है, परसेंटेज कम हो रही है, बाकी रिलीजन्स बढ़ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। हिंदुज़म रहेगा, बहुत टाइम से रहा है, बहुत पुराना रिलीजन है, ये कहीं नहीं जाने वाला, इसकी ब्रेथ बहुत है। अब तो ये बाहर के देशों में फैल रहा है, आप यूएस जाओ, यूके जाओ, वहाँ आपको हरे कृष्णाज मिलेंगे। एक हिंदुज़म की फ़िलॉसफी है ना, जैसे आप मानो कि हमारे में कहा जाता है कि 10 लाख मतलब भगवान है अलग अलग। सो वो आपको एक फ्रीडम देता है, आपको चॉइस देता है, आपको जिसको मानना है मानो, जो आपकी फ़िलॉसफी से मैच करता है आप मानो। मतलब जैसे अगर आप शिव जी की फ़िलॉसफी में बिलीव करते हो आप वो मानो, आप विष्णु जी की फ़िलॉसफी में बिलीव करते हो वो मानो, आप इंदिरा जी को मानना चाहते हो वो मानो, आप ज्ञान में ज़्यादा वो हो तो आप ब्रह्मा जी को मानो। तो मतलब चॉइसेस हैं, आप किसी भी उस डायरेक्शन में जा सकते हो और उस डायरेक्शन में जाके भी आप एक अच्छे हिंदू रह सकते हो, मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये। बट हाँ, कुछ लोग अब हर जगह होते हैं ठीक है, क्या कर सकते हैं उसका, बट जनरली मुझे अपने रिलीजन का ये अच्छा लगता है। चलिए, को गर्म करके खाना है तो हम थोड़ी साफ़ सुथरी खाली जगह ढूंढ रहे हैं, हाईवे से दूर, जहाँ हाईवे का शोर भी ना हो, मिट्टी भी ना उड़े। और मुझे लग रहा है काफ़ी साल पहले एक बार हम बैंगलोर आए थे तो हमने नाश्ता बना के खाया था, ये वही लग रहा है एरिया। ऐसी किसी एरिया में हम आए थे, ऐसी एक रोड सी अंदर जा रही थी और हाँ यही तो है शायद, वही पेड़ के पास खाया था हमने शायद, ऐसी लग रहा है ना। सेम है। हाँ, और गाड़ी भी यही थी तब, शायद वैगनार नहीं थी। हाँ, यहाँ पत्थर है, पत्थर के पार जाएगी क्या? पत्थर के पार टच हो सकती है, यहीं रख दूँ? चलिए यहीं रोक के वहाँ जाते हैं। और ये हम आ गए हैं लोकेशन पे, यहीं पे नाश्ता करेंगे आज। मैं लगाता हूँ अभी यहीं कहीं, ये जो पत्थर हैं इन्हीं के ऊपर अपना गैस रख लेंगे। हम टेबल तो नहीं लाए बड़ा वाला, बट हम छोटा गैस लाए हैं और बर्तन लाए हैं गर्म करने के लिए। जो एक्चुअली था क्या, कल हम दोनों बहुत बिजी थे रात में, तो मैंने डिनर बाहर से मंगाया था, बट मैंने ज़्यादा मंगा लिया तो वो बच गया था। तो हमने कहा यार उसको वेस्ट क्या करें, तो हमने यहीं पे सामान रखा है, उसको निकालते हैं, गर्म करते हैं और खाते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारी डिग्गी फुल टू पैक है। अब इसमें वो गैस ढूंढनी पड़ेगी, आप देख सकते हो बिल्कुल जगह नहीं है। जहाँ भी हम रहे 5-7 दिन के लिए तो थोड़ा सामान ज़्यादा है, थोड़ा सामान निकाल के वो निकालना पड़ेगा। गैस, एक गैस मैं हमेशा बैकअप में रखता हूँ, ये मछली पकड़ने जाते हुए रखा था। एक छोटी गैस मैं हमेशा बैग में रखता हूँ और उसका एक कैन हमेशा रखता हूँ। तो कैन तो ये रहा, बेबी कैन पकड़ो, गैस ढूंढनी पड़ेगी। गैस आई थिंक इधर में है, तो इसको निकालेंगे। बर्तन भी लाए हम, ये पकड़ो, ये है गैस आई थिंक, ये पकड़ो। ये नहीं चाहिए, ठीक है, चलिए इसको वापस रख देते हैं। ये चाहिए होगा ना नूडल खाने के लिए, फोक नहीं चाहिए ना, पेपर प्लेट है। बट फोक कैसे खाएंगे नूडल वगैरह? नहीं लाएंगे। फोक कौन लाया है ही नहीं फोक तो हमारे पास। चलो फोक निकाल लेते हैं, स्पून तो नहीं चाहिए। चलिए हाँ, सेटअप करते हैं। और ये है हमारा गैस कैन छोटा सा, ये कैंपियास का है, ये आई थिंक 200 कुछ का आता है। बट अगर ये ना भी मिले तो आप किसी भी एसी वाले के पास जाओ, उसे बोलो ब्यूटेन गैस कैन दे दो, जो एसी रिपेयर, मतलब जहाँ पे एसी के पार्ट्स मिलते हैं सामान, बिकॉज़ ये एसी रिपेयर में वेल्डिंग में यूज़ होता है, तो ये वहाँ से आसानी से मिल जाता है। मैं इस बार अमेज़न पे सेल थी तो मैंने ये मंगा लिए। जब मेरे पास ये नहीं होते या मुझे लगता है ये महंगे हैं, तो मैं नॉर्मली मार्केट में जाके एक एसी वाले को मैं जानता हूँ, रिपेयर वाले को, उससे ले आता हूँ, 100 रुपये के दे देता है वो, तो ज़्यादा महंगे तो होते नहीं है। चलिए इसको इसमें फ़िट करते हैं और फिर गैस ऑन करते हैं। और ये आप देख सकते हो वाइफ अपना वेज राइस वो कर रही है, क्या कहती है, गरम कर रही है। और अब हम भी करेंगे इसके बाद बेबी और मेरा तो काफ़ी है, राइस भी है, थोड़ा ग्रेवी भी है। ये कल हमने वाओ चाइना से खाना मंगाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया,
तो यही आज लंच कम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लंच तो क्या ही बोलें, अब 9:30 हो रहा है, आप देख सकते हो, ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं इसको। और ये आप सुन सकते हो आवाज़ आ रही है, चट 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 चट, ये यही गर्म होने की आवाज़ है, ये वाइफ कर रही है। और अगर आपको पीछे का दिखाएं, मैं ऐसे बैठा हुआ और पीछे ये नज़ारा है, ये बेबी आ गया नज़ारे के बीच में। बट अदरवाइज ये जहाँ पापा कैमरा घुमा रहा है तुम वहीं घूम रहे हो। चलिए खाते। और ये वाइफ का वेज रेडी हो गया, वेज राइस, और वो खा रही है। उसको मत देना, वो अभी नॉनवेज खाएगा, ये कम है वैसे भी। आप देख सकते हो हमारा बहुत सारा है, इतना सारा राइस है, ये 1.5 राइस है, मतलब एक पूरा और फिर आधा। सो ये नॉनवेज है, आई थिंक ये एग फ्राइड राइस था शायद। सो ये हम अभी गर्म कर रहे हैं, ये बेबी और मेरा है। थोड़ा सा ग्रेवी भी है, ग्रेवी कम है, इतना ही है। वही गर्म चावल के ऊपर डाल लेंगे, अब ग्रेवी हम गर्म तो नहीं कर रहे, गर्म चावल पे डाल लेंगे, वैसे ही गर्म हो जाएगा। चावल अच्छे से गर्म करेंगे, तो चावल अच्छे से लगाया हुआ है। सुबह सुबह का चाइनीज़ ब्रेकफास्ट ख़त्म होता हुआ, 9:30 बजे चाइनीज़ खा रहे हैं हम सुबह। अब इतना खाना वेस्ट करने का मन नहीं था तो हम ले आए, और सही है, इस रास्ते में मेरे को ज़्यादा खाने का पता नहीं है, सो मज़ा भी आया। ये हमने कल रात को डिनर मंगाया था वाओ चाइना से। वाओ चाइना वाओ मोमोज़ कंपनी का ही ब्रांड है जो चाइनीज़ बनाता है, और 1000 रुपये के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमने खाना मंगाया था। वो कल रात को भी हो गया, पेट भर गया, और अभी भी हो गया। बहुत सही, मज़ा आया। चलिए अब ख़त्म करते हैं, पैकअप मारते हैं। फिर ये जो रास्ता आप देख रहे हो, इस रास्ते से अपने को वापस गाड़ी मेन रोड पे ले जानी है। 20 लीटर का ये बिस्लेरी का ये लेके चलते हैं, और इसका ये लेके चलते हैं ऐसे पानी भरने के लिए रास्ते में। सो हम क्या करते हैं, जब भी मतलब हमारी बॉटल्स खाली हो जाती हैं, सुबह हम 6-7 बॉटल भर के चलते हैं। पहले 8 बॉटल होती थी हमारी गाड़ी में, अब 8 नहीं है, 1-2 खो गई हैं, अब 6-7 हैं। सो 6-7 लीटर पानी अब हमेशा रेडी रहता है अपनी गाड़ी में, हम सुबह भर के चलते हैं। और जैसे ही वो मतलब हम लास्ट बॉटल पे पहुंच जाते हैं, या लास्ट 1-2 बॉटल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम दोबारा भर लेते हैं। और दिन में अगर एक बार इसे हम भर लें, मतलब सुबह भर के चले, दिन में एक बार भर लें, तो आराम से पूरा दिन कट जाता है। 10 लीटर पानी से ज़्यादा तो हम नहीं पीते, 3 लोग मिल के भी। और अभी वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है, गर्मी में लगभग पूरे दिन में 2 बार भरना पड़ जाता है, मतलब एक बार भरना पड़ जाता है, एक बार भर के निकलते हैं, एक बार भरते हैं। बट आज तो मुझे उम्मीद है आज हम ये भरेंगे तो कल भी चल जाएगा। आज मुझे लग नहीं रहा है ख़त्म होगा, बिकॉज़ अभी है मॉनसून, बारिश का सीज़न, इतनी गर्मी है नहीं। बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ 45 डिग्री, बट अभी सही है, अभी 30-32 है। चलिए भरते हैं फिर चलते हैं। ये हमने इधर खाया था, हमने सब साफ़ कर दिया है, और प्लेट जो थी 100% डिस्पोजेबल थी, तो उसे पीछे पत्तों के नीचे गाड़ दिया हमने, पत्थर के। जो बाकी कूड़ा था, प्लास्टिक के डब्बे थे, वो हमने गाड़ी में रख लिए हैं, होटल में जाके उनको फेंक देंगे। जैसे का तैसा हमने कर दिया है। अब गाड़ी थोड़ी रिवर्स मारनी पड़ेगी, वैसे रिवर्स में भी जा सकते हैं, बट आसान है कि घुमा ही लेते हैं। सो इसको मैं घुमाता हूँ, फिर चलते हैं। और ये मैं गाड़ी घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, पत्थर ही पत्थर है, ध्यान से करना पड़ेगा, पत्थर पे लग गई तो डैमेज हो जाएगा। वैसे रिवर्स करके भी जा सकते हैं, हमारे पास रिवर्स कैमरा है, बट वहाँ क्या है, बीच में एक जगह है जहाँ एक मोटा पत्थर है, सो उससे काटना रिवर्स में थोड़ा सा ट्रिकी है। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले रिवर्स ले रहा हूँ ताकि उधर काटने में कोई दिक्कत ना हो। एक और कट में आई थिंक कट जाएगा, अब ऐसा लगता है मुझे। चलिए देखते हैं, नहीं टच हो रही है, चलिए अब निकल जाएगी, चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हम हल्का सा अंदर आए थे, अब यही बाहर जा रहे हैं। आसानी था रोड, कुछ मुश्किल नहीं था आने के लिए, आसानी से आ गए। बस थोड़े से साइड में पत्थर हैं तो उन्हें देख के जाना था। अब ये देखिए, अब ये लाल मिट्टी वाली रोड आ गई, और यही अब 100 मीटर पे हाईवे पे जुड़ जाती है। बस इतना ही अंदर आए थे हम, ज़्यादा नहीं आए थे। आप सामने देख भी रहे होंगे ट्रक चल रहे हैं, यही है नेशनल हाईवे 44। तो आप लगा लो इससे यही 100 मीटर हम अंदर आए थे। अच्छा स्पॉट मिल गया, अपना लेट ब्रेकफास्ट या वेरी अर्ली लंच जो भी था हो गया। चलिए चलते हैं। और ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सामने एक मंदिर है, ये मैं नॉर्मल कैमरा से नहीं ले पाता, तो मैंने क्या करा है, S23 पे जूम करा है, ये 4x जूम करा है। अब आपको आई थिंक ये मंदिर क्लियरली दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है, ये वाला मंदिर, ये देखिए पहाड़ के ऊपर है। और अगर मैं इसको हटा दूँ जूम से, तो अगर मैं एकदम नॉर्मल कर दूँ इसको, तो ये है 1x पे ये है, और आप देखिए कितना सही। हम ऐसे कोई कैमरा ढूंढ रहे थे जिससे हम ये दूर की चीज़ें भी आपको दिखा पाएँ, ये सही लग रहा है अभी वीडियो। और ये हम आ गए हैं अमाकताडू टोल प्लाज़ा, ये आंध्र प्रदेश में है, और इसमें इंग्लिश हिंदी सभी भाषाओं में लिखा होता है। इधर क्या हुआ, गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, अमाकताडू टोल प्लाज़ा।
अमक ताडू लिखा है, स्पेलिंग तो थाडू जैसा है, बट वहाँ हिंदी में लिखा है, कोने में हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, बट हाँ THA को यहाँ ताड़ू लिखते हैं, जैसे था बोलते हैं ना हम तो TH को। चलिए चलते हैं। पहाड़ नहीं है, ये दक्कन की पठार है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू है। ये हम अनंतपुर के पास हैं, बेंगलुरु की ओर जा रहे हैं। अनंतपुर के पास तो क्या, अभी अनंतपुर होगा लगभग 100 किलोमीटर्स होगा, बट ये बड़ा सुंदर एरिया लगता है। पहले भी दिखाया है मैंने, बट आज हम नया कैमरा एंगल ट्राई कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 ट्रिप से हम नया कैमरा एंगल ट्राई कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया आपको कैमरा भी नया है, माइक भी नया है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कैसी आएगी ये फुटेज। बारिश में हरा भरा लगता है। हाँ बारिश का मौसम है, हरा भरा है, और ये आप देख सकते हो सारे आगे पहाड़ियाँ हैं, हरे हरे खेत हैं, खाली खाली है, कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब बहुत सही। चलिए निकलते हैं इस एरिया से, एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे ड्राइविंग, आगे चलते हैं। हम पास से अभी अनंतपुर शहर तो आगे है, शीशा बहुत गंदा हो गया है, सुबह साफ़ करके निकले थे बट फिर भी गंदा हो गया है। आगे नीचे फूल की खेती हो रही है वहाँ पे, है ना, वो बनाया हुआ है उन्होंने, हाँ इधर वो खेत के बीच में वो भी शेड भी बनाया हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा था। लोग हार्वेस्ट कर रहे थे बट अब दिखा नहीं पाए हम। चलिए चलते हैं, बट चलिए खाली खाली रोड से जा रहे हैं हम, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। वैसे भी वीकेंड का दिन है, तो बैंगलोर होपफुली बैंगलोर में भी नहीं होगा। मेरे को थोड़ा सा टेंशन बैंगलोर पहुंचने के बाद का है कि बैंगलोर पहुंच के ना फंस जाएं ट्रैफिक में, बट अभी तो सही है, मज़े से जा रहे हैं सुनते हुए। और अभी हम जो गाना सुन रहे थे वो था ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, यही गाना था, बड़ा सही था। 90s के लिरिक्स कुछ और ही थे, उससे पहले जो आते थे 70s 80s में वो कुछ और ही थे, फिर 90s में अपना एक ट्रेंड आया, और अब के तो मुझे समझ ही नहीं आते अब जो आते वो तो। चलिए चलते हैं। और ये ट्रक वाला उल्टा आ रहा है, काय को ऐसा आ रहा है, डरा रहा है ये। चलिए क्रॉस करते हैं, चलते हैं, टोल पार करते हैं। तो दिखाने की वहाँ एक बड़ा अच्छा वो ट्रेन जा रहा है, क्या बोलते हैं, मालगाड़ी जा रही है, बहुत सारे। ओहो अब तो छुप गई होगी, घर आ गए बीच में, पहले दिख रहा था, अब दिख रहा होगा शायद आपको। बहुत बड़ी मालगाड़ी जा रही है, बहुत लंबी, पता नहीं क्या है ये, अनंतपुर के पास से, क्या पता किया की गाड़ियाँ लेके जा रही हो, जैसे हमारी गाड़ी है वैसी गाड़ियाँ लोड करके ले जा रही हो, पता नहीं। यहाँ पे गाड़ियों को रोक के ज़बरदस्ती फ्रूट बेचते हैं ये देखिए सामने अंकल बेच रहे हैं, चीकू बेच रहे हैं, हर बार कुछ नया होता है। आज है गुआवा और चीकू, बट ये बड़ा महंगा बेचते हैं हाँ मार्केट में इससे सस्ता मिल जाएगा, बट हाँ ये है कि कन्वीनियंट होता है, लोगों को एकदम रोड पे बेचता है, लोग ले लेते हैं। हमें भी थोड़े फ्रूट लेने हैं, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, एंड दिस इज़ जस्ट अ थॉट, मैं सोच रहा हूँ कि बैंगलोर पे जाके, बैंगलोर में क्या है, कई ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जो हैदराबाद में नहीं मिलते। जैसे आम के सीज़न में आओ तो बहुत तरीके के आम मिलते हैं। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम बैंगलोर जब पहुँचेंगे तो उसके बाद इंस्टामार्ट या जेप्टो या फिर क्या होता है और जोमेटो का ब्लिंकिट और बिग बास्केट, ये चारों आप चेक करेंगे जो इंस्टेंट डिलीवरी वाली ऐप्स हैं, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग फ्रूट मिलेंगे तो हम मंगाएंगे। क्वालिटी भी अच्छा होता है। हाँ क्वालिटी भी इधर बैंगलोर में अच्छा होता है, सो ट्राई करेंगे, देखते हैं। और ये आप देख सकते हो हम अभी भी अनंतपुर नहीं पहुँचे, बट रास्ता अभी भी बहुत मज़ेदार है। रोड के दोनों साइड ज़्यादा घर वर है नहीं, रोड भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा ट्रैफिक है बिकॉज दिन के बज गए हैं 11:30, सो अब लगा लीजिए हर कोई जिसे रोड पे निकलना है वो लगभग निकल जाता है इस टाइम तक, तो ट्रैफिक तो है। सामने ये जा रही है अपनी हाई राइडर जा रही है टोयोटा की, बड़ी सही। चलिए चलते हैं। किसी शायर ने बड़ा सही कहा, सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज़ हो क्या खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आई थिंक यही बोला है, ये मैंने गाना 3 बार सुना है लाइन बोलने के लिए। ये है गाना खुद्दार मूवी का, जिसमें है गोविंदा और करिश्मा कपूर। आई थिंक ये वही मूवी है जिसमें गोविंदा को ब्लड सैंपल, मतलब उसका ब्लड किसी से मिक्स हो जाता है कुछ टेस्ट करते हुए, उसका भाई होता है कोई होता है, उससे मिक्स हो जाता है और उसको लगता है कि उसे कैंसर है, ब्लड टेस्ट में कैंसर आता है, तो वो फिर मतलब बहुत रिस्क लेता है। उसे लगता है अगर मैं ड्यूटी पे मर जाऊंगा तो मेरी फैमिली को बहुत पैसे मिलेंगे। ये आई थिंक ये वही वाली मूवी है, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आपने खुद्दार मूवी देखी है तो बताएं क्या ये वही मूवी है या मैं गलत हूँ। ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, अनंतपुर शहर। अब यहाँ से 20-30 किलोमीटर में किया फैक्ट्री आएगी, और किया फैक्ट्री के लगभग 50 किलोमीटर बाद या 60 किलोमीटर बाद बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम कर्नाटका एंटर करेंगे, मतलब कर्नाटका में घुस जाएंगे, और कर्नाटका एंटर करने के लगभग 100 किलोमीटर में हमारा होटल आएगा। सो
सो अब रह गया है आज का हमारा 210 किलोमीटर, आप देख सकते हैं, और लगभग 3.5 घंटे का रास्ता। एज पर गूगल हम 3:11 पे पहुंचेंगे। चलिए, है मरुरू, हाँ मरुरू टोल प्लाज़ा। चलिए, यहाँ फ्रूट वाले होते थे दूसरी साइड पे, आज नहीं है, लगता है बेच के निकल गए। वैसे कुछ होता तो ले लेते, बट चलिए मरुरू टोल प्लाज़ा पार करते हैं और जाते हैं बैंगलोर। यहाँ पे तालाब होता है बहुत बड़ा, अभी भी पानी नहीं आया है। कृष्णा में तो बहुत पानी है, पता नहीं इस तालाब में पानी क्यों नहीं है, बिकॉज ये तालाब फुल होता है तो इस रोड तक पानी आता है, बट अभी तो पानी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। पता नहीं, इस साल बारिश तो हुई है बट यहाँ शायद ना हुई हो उतनी, खाली खाली लग रहा है तालाब का, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लग रहा। चलिए ऐसा लग रहा है रोड सीधा उसी पहाड़ में जाके ख़त्म होगी, बट ऑब्वियसली पहाड़ से नहीं टकराएगी रोड, साइड से, उस पहाड़ के साइड से निकल जाएगी, घूम जाएगी। बट बड़ा सही लग रहा है। जा रहे हैं हम, कुछ खाने का ढूंढना है। अब 12 बज गए हैं, अब देखते हैं। आ गए हैं अपने घर से 425 किलोमीटर और आ गई है किया फैक्ट्री। उधर में है किया फैक्ट्री, हर वीडियो में दिखाते हैं, बड़ी अच्छा लगता है। हमारी गाड़ी यहीं से आई है तो हमें क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग जगह लगती है ये। और अभी हम दूसरा साइड नहीं दिखा पाए आपको, बट दूसरे साइड पीछे में कम से कम 200 ट्रक खड़े थे, वो इधर से गाड़ियाँ ले जाते होंगे। पहले भी बताया, पूरे इंडिया की एक लौती फैक्ट्री है, जितनी भी कैरन, सेल्टॉस और कौन सी गाड़ी बनाते किया, सोनेट, ये सारी यहीं बनती हैं और कोई फैक्ट्री है नहीं, और यहीं से बन के शिप होती हैं। 3 शिफ्टों में काम होता है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे सप्लायर। आगे आपको मोबिस का बोर्ड भी दिखेगा। अगर आपने कभी भी किया या ह्युंडई के पार्ट्स खरीदे हैं लोकल, मतलब कहीं दुकान पे, तो उन पे किया और ह्युंडई के साथ मोबिस की ब्रांडिंग होती है। मतलब होते हैं वो किया या ह्युंडई के हैं, बट अगर आप मैन्युफैक्चरर का नाम देखोगे तो मोबिस आएगा। इसका कारण ये है कि मोबिस इन दोनों का सबसे बड़ा सप्लायर है। सामने आ भी गया है, आप देख सकते हो, मोबिस की फैक्ट्री भी आ गई है, किया फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ये ब्रिज बना हुआ है उधर, तो इधर से उधर सामान ले जाते होंगे मोबिस से किया में। चलिए, पूरे हरे भरे पहाड़ लग रहे हैं। अगर बारिश मतलब अगर गर्मी के सीज़न में आए तो पूरे भूरे या ब्राउन कलर के होते हैं, बट अभी तो थोड़ा थोड़ा पानी है तो सही लग रहे हैं। अब लंच करना है और अभी सोच रहे हैं क्या करें। थोड़ा वाइफ तो वेज खाएगी, तो सांबर राइस। अब मैं भी सोच रहा हूँ हम भी वेज ही खा लें, और रात को बैंगलोर में देख लेंगे, अगर कुछ ठीक ठाक नॉनवेज मिलेगा तो बेबी और मैं रात को खा लेंगे। या सोच रहा हूँ अभी रास्ते में कहीं देखें, अगर रागी मुड्डे और चिकन करी मिले तो वो खा लें। देखते हैं, अभी प्लान नहीं है सेट क्या खाएंगे, बट रास्ते में खाएंगे, जो भी खाएंगे देखते हैं। 28 किलोमीटर, सेलम है 328, कन्याकुमारी 887, चिकबालापुर 101। चलिए चलते हैं बैंगलोर की ओर। हमारा होटल है यहाँ से 126 किलोमीटर, एकदम से मतलब वो है, बड़ा सही है, हरा भरा है। अब हम कर्नाटका बॉर्डर के आसपास में घूम रहे हैं। अब आई थिंक 30-40 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। बागपल्ली, हाँ बागपल्ली आएगा, बट अभी आया नहीं है। आई थिंक 20-30 किलोमीटर्स में बागपल्ली आ जाएगा। यहाँ से अपना होटल है एग्जैक्ट 115 किलोमीटर, 115, और गूगल बोल रहा है हमें 2 आवर्स 10 मिनट्स और लगेंगे अपने होटल पहुँचने के लिए। सो चलिए, सही है, काफ़ी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 7 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, अब बस 2 घंटे और फिर हम होंगे अपने होटल पे। आप देख सकते हैं ये लेपाक्षी जाने का कट यहाँ पे आ गया है। यहाँ से अगर राइट लेंगे तो लेपाक्षी आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर सा एक द्वार बना है। ये द्वार मैंने पहले भी दिखाया है, और मैंने पहले एक बार एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एक दो बार। मुझे लगता था ये द्वार इसलिए बना है बिकॉज़ यहाँ पे वो आश्रम है जो आंध्र प्रदेश के साईं बाबा थे उनका, बट किसी ने मुझे करेक्ट किया कि वो कारण नहीं है। ये है लेपाक्षी मंदिर का द्वार। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, लेपाक्षी टेम्पल, इस रीजन का काफ़ी फेमस टेम्पल है ये, उसका गेट है। सो इसीलिए यहाँ पे आप सामने देख सकते हो। अब बॉर्डर ऑलमोस्ट आ चुका है, अब लगा लीजिए 2 किलोमीटर में आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो रोड के दूसरी साइड चेक पोस्ट दिख रहा होगा आपको। ये जब आप आंध्रा एंटर करते हैं तो ये पहला चेक पोस्ट आता है। इधर आप देख सकते हैं पुलिस लिखा हुआ है। अभी खाली है बिकॉज अब इलेक्शन सब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब हम 1 साल से आ रहे थे तो यहाँ काफ़ी पुलिस वाले और वो होते थे, बट अब तो खाली है। अब ये चेक पोस्ट पार हो गया, अब 2 किलोमीटर में बॉर्डर आता है, तो आपको हम बॉर्डर दिखाते हैं। ये बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू, विजिट अगेन आंध्र प्रदेश, वेलकम टू कर्नाटका NHAI, और आई थिंक ये भी वेलकम टू कर्नाटका होगा। सो अब हम कर्नाटका एंटर कर चुके हैं। आप सामने बोर्ड पे देखिए, लैंग्वेज आई थिंक चेंज हो गई है। आई थिंक ये कन्नड़ है, तेलुगु नहीं है।
आप देख सकते हैं बैंगलोर 95, सेलम 304, मदुरई 638, 638 मदुरई जाना है अपने को। तो चलिए मदुरई की ओर चलते हैं बैंगलोर होते हुए। सबसे पहला टोल प्लाज़ा और ये है बागपल्ली टोल प्लाज़ा, और ये हम आ गए बागपल्ली में। चलिए क्रॉस करते हैं, कर्नाटका में घूमते हैं अब। ये हम आ गए होटल अमरावती हमारे साइड में, यहीं पे चलिए गाड़ी लगा देते हैं। यहाँ हमने एक दो बार खाया है, खाना ठीक होता है और ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं होता, अपना काम चल जाता है, इसलिए हम यहीं लगा रहे हैं। ये आज का स्पेशल मेन्यू है, हम ट्राई करेंगे आंध्रा स्टाइल चिकन मील्स। ये ट्राई करेंगे हम। आंध्रा स्टाइल मिनी मील है, चिकन मील है और क्या क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं। लेट्स सी। और ये यहाँ का मेन्यू है, देख सकते हैं। हमने जो मंगाया, हमने नॉन वेज मील मंगाया, यहाँ पे जो है 310, इसमें चिकन आएगा। और क्या मंगाया हमने, और एक वेज मील भी मंगाया, वो मुझे इसमें दिख नहीं रहा, आई थिंक इन्हीं में से कोई होगा। बट मेन्यू बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शंस है। अपने को तो जो पता है हमने वही मंगाया। नॉर्थ इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, बट हमने तो थाली मंगाया। और ये बनाना प्लेट आ गया, और ये हमारा वो आ गया, क्या आ गया, प्लेट, बनाना लीफ प्लेट आ गया, केले के पत्ते का प्लेट। इसी में भी खाना आएगा क्या हुआ। और ये हमारा आ गया, आप देख सकते हो। ये पहले है नॉनवेज थाली, इसमें ये है चिकन और बाकी सारी चीज़ें, चटनी। और वो वाइफ का ये वाला जो है, ये वेज थाली है, वेज मिनी मील बोला। और 2 रोटियां आई थी, एक उसमें एक इसमें, तो हमने वही रोटियां बांट ली। बेबी के लिए अभी हमने अलग से नहीं लिया, इसी में से शेयर कर लेंगे। थोड़ा कम होगा तो राइस एक्स्ट्रा ले लेंगे, आई थिंक बेबी का हो जाएगा उससे। और ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया लंच। बेबी को कैसा लगा? मज़ा आया? और खाओगे राइस? बेबी को बहुत अच्छा लगा, घी डाल के राइस में बड़ा मज़ा आया। चिकन हमने फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही बचा। इसमें 2 आया था, एक ग्रेवी चिकन आया था, एक ड्राई आया था, एक अंडा भी आया, तो मैं अंडा भी खाऊंगा अभी। थाली बहुत सही है, स्वीट है, दही है, दाल है, रसम है, अंडा है, एक ड्राई चिकन है, एक ग्रेवी चिकन है। ज़्यादा मिर्ची भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। जैसे 50 रुपये हमने अंदर टिप दिया, 10 रुपये बाहर गार्ड अंकल को दिया, और फिर 580 रुपये का हमारा खाना था। 580 में भी 310 की तो नॉनवेज थाली थी, बाकी 170 कुछ की वाइफ वाली की थाली थी, मिनी थाली। और 60 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा चावल के लिए, हमने एक डूंगा चावल एक्स्ट्रा लिया था, सो उसके एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ लिए। तो ये सब मिला के अपना 640 में खाना हो गया, बढ़िया से हो गया। अच्छी जगह है, ये एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है। वैसे अभी तो मौसम वाला नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे कभी आप आओ तो खाना सही होता है। आज थोड़ा रसम में मिर्ची थी, वैसे यहाँ जो मुझे याद है खाना इतना मिर्चीला नहीं होता, ठीक होता है। यहाँ हमने 3-4 बार खाया है, कभी पेट को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमें थोड़ा भरोसा है यहाँ के खाने पे। चलिए अब निकलते हैं आगे। अब हमारा होटल यहाँ से 55 मिनट रह गया, सो चलते हैं होटल की ओर। ये रोड जा रही है बैंगलोर। ऑरेंज वाली वंदे भारत है, सैफ्रॉन या ऑरेंज जो भी बोलेंगे, नया वंदे भारत का रेक है। आई थिंक ये स्लीपर रेक है वंदे भारत का, जो मैंने पढ़ा था, शायद इसलिए इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग है। बट ये वंदे भारत है, उसमें मेक इन इंडिया का शेर भी बना हुआ है। चला गया बैंगलोर में जा रहा है, ये बैंगलोर के पास है। चलिए, बिल्डिंगों को देख के आप समझ गए होंगे कि हम आ गए हैं इंडिया के सिलिकॉन वैली, मतलब बैंगलोर, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यहीं से आते हैं। कैपिटल है ये, आईटी सर्विसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हब है इंडिया में। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हम तो हाईवे टू हाईवे निकल रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे हाईवे टू हाईवे निकलने में भी काफ़ी सारे ऑफिसेज और हाई राइजेस दिख जाते हैं। चलिए बैंगलोर पार कर रहे हैं। अब हमारा होटल यहाँ से 24 मिनट दूर है, तो होटल पे जाके मिलते हैं। ये होटल के बाहर लाइटिंग में लिखा हुआ है रेनेसां, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है, आई थिंक। बेंगलुरु रेस कोर्स रोड, यही है हमारा नाइट हॉल्ट। वेलकम टू आवर रूम, आ जाओ। और ये हम आए हुए हैं बैंगलोर में, और ये है रेनेसां होटल, रेस कोर्स रोड, बैंगलोर। आपको क्विक रूम टूर दे देते हैं। सो इस दरवाजे से हम आते हैं। आते ही यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड है, एंटर करते ही आप इसमें देख सकते हो लॉन्ड्री बैग वगैरह है, और आयरन है यहाँ पे। वो क्या बोलते हैं, होटल वाले स्लीपर्स हैं, रूम स्लीपर्स, और शू शाइनर भी है।
लॉकर भी है अगर आपको अपना लैपटॉप और पर्स वगैरह रख के जाना है। और ये भी है, आयरन भी अलग से रखा है, आयरन बोर्ड उधर रखा है, आयरन इधर रखा है। यहाँ ये भी हैंगर भी है बहुत सारे, काफ़ी स्पेशियस है। इधर लगेज एरिया, ये आप देख सकते हो हमारा लगेज पूरा हमने फैला दिया है यहाँ पे। ये आई थिंक कनेक्टेड रूम है तो उसके लिए दरवाज़ा है, अगर जैसे 2 फैमिलीज़ आती हैं वो साथ साथ रूम ले सकती हैं। इधर हमारा रूम है, काफ़ी सही है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ आप देख सकते हो अलार्म क्लॉक है, बड़े बड़े लैंप्स हैं, बेड काफ़ी अच्छे साइज़ का है। ये वर्किंग डेस्क भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखो पूरे मार्बल स्टोन का है, बड़ी अच्छी मतलब लुक दी है इस रूम को। 2 सोफ़े हैं आराम से बैठने के लिए, चाय वाय पीने के लिए यहाँ पे वो है। और इधर में आई थिंक वो होगा, आई थिंक मिनी बार और कॉफ़ी वगैरह यहाँ होगी, बिकॉज़ मैंने और कहीं देखी नहीं। हाँ इधर देख सकते हो आप, ये कॉफ़ी मग्स हैं 2 और पानी गर्म करने का है। और ये पूरा टी किट है, टी किट भी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। और यहाँ वाइन ग्लास भी है, अगर आपको वाइन पीनी है तो। इधर वाइन ग्लास है, बट वाइन ग्लास एक ही है, मुझे फंडा समझ नहीं आया, एक वाइन ग्लास का क्या करेगा कोई, कम से कम 2 होने चाहिए, बट चलिए जो भी है। ये मिनी बार है, इसमें कुछ है क्या, नहीं खाली है, बस मिनी बार है। वाटर बॉटल्स इधर है, ऊपर है। ये बड़ा सा टीवी है, आई थिंक होगा 32-40 इंच का टीवी भी होगा ये। और हाँ बेस्ट है इस रूम की बालकनी, अगर आप देखो तो ये रेस कोर्स के साथ है, इसलिए इसे रेस कोर्स रोड पे बोलते हैं। वो उधर रेस कोर्स है, घोड़े मतलब दौड़ते हैं, रेसिंग करते हैं और बैटिंग होती है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बारिश अपने को दिख रही है। बैंगलोर में मौसम मस्त रहता है, होती रहती है। चलिए आपको अब वॉशरूम दिखा देते हैं। बट सबसे अच्छा इसका वॉशरूम है, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी। और आप देख सकते हो ये है वॉशरूम, इतना बड़ा है, इतना खुला वॉशरूम है। इधर एक शावर है अलग से, यहाँ पे शावर है, सारी टॉयलेटरीज वगैरह हैं। और बड़ा शावर है ऊपर, और छोटा हैंड शावर भी है, ये वाला भी। और यहाँ पे टॉयलेटरीज हैं जो होती है नॉर्मली कहीं पे भी। इधर में सिंक है, काफ़ी बड़ा है। इधर टॉयलेटरीज वगैरह हैं, जैसे साबुन, शेविंग किट, कोम्ब, ये बॉडी लोशन, हर्बलिस्ट इनका ब्रांड है मैरियट का। ये छोटा सा फेस टॉवल है। इधर बड़े टॉवल है नीचे, बड़े टॉवल हमें एक्स्ट्रा मंगाने पड़ेंगे बिकॉज हम 3 लोग हैं। और इधर बाथ टब है, सही है, बाथ टब विद अ व्यू, अगर आप चाहो तो मतलब व्यू देखते देखते बाथ टब कर सकते हो। अभी मेरे बेटे को शौक है, एक्चुअली मुझे इससे सस्ता होटल मिल रहा था बैंगलोर में, जैसे ये हमने ऑलमोस्ट 6000 का करा है, इससे कम वाला भी मिल रहा था। बट रीज़न मैंने ये करा है, मेरे बेटे को बाथ टब बहुत पसंद है और आजकल 5-6 हज़ार की रेंज में बाथ टब वाले कम होटल होते हैं अच्छे ब्रांड के, तो ये मिल रहा था तो मैंने कहा कर लेते हैं इसी बहाने 6000 का। अब हमारा बेटा छुपा हुआ है यहीं कहीं, उसे छुपने का शौक रहता है, देखते हैं। बहू इधर है हमारा बेटा, ये देखिए लोट पोट हो रखा है यहाँ पे। चलिए रूम टूर दे दिया, अब थोड़ा बाथ टब वाथ टब सेट करेंगे, चाय वाय बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। लाइट नहीं। और ये मेरा बेटा उधर बाथ टब में एंजॉय कर रहा है। हमने खिड़की थोड़ा सा खुला छोड़ा है ताकि उसको देख पाएँ, अगर मतलब वो क्या बोलते हैं, वैसे तो बड़ा बच्चा है बट फिर भी थोड़ा लगता है कि पानी में वो ना हो जाए कुछ, इसलिए उसको खिड़की हल्का सा खुला छोड़ने को बोला। वो एंजॉय कर रहा है अपना बाथ टब में, पानी भर दिया है, बाथ सॉल्ट्स डाल दिए हैं, मज़े कर रहे हैं। और ये शाम के 7:30 हो गए हैं और अब हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। 7:30 या 8 होने वाला है, देखें 7:45 हो गया एक्चुअली, मुझे लगा 7:30 है। बेबी यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहा है बैंगलोर शहर का। अब हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट दूर एक नूडल कुछ करके एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा रहा है और हमें खाने का मन भी ऐसे ही कुछ है, मतलब चाइनीज़ थुपका टाइप। सो वहाँ जाके ट्राई करेंगे, पानी वानी गर्म करके, वाइफ पी रही है। अब चलते हैं वहाँ खाना। अब रास्ते में तो क्या ही दिखाएंगे, हम पैदल जा रहे हैं 10 मिनट, अब वहाँ जाके आपको खाना दिखाएंगे। और ये हमारा क्या था, स्पिनच एंड चीज़ डिमसम, ये सॉरी मशरूम एंड चीज़ डिमसम आ गया। ट्राई मारेंगे, खाएंगे। बेबी इज़ एक्साइटेड। कैसा है? तुमने तो चटनी में डिप भी नहीं किया, ऐसे ही खा लिया। ये थुक्पा मंगाया हमने, थुक्पा है नहीं, थुक्का, वेज थुक्का। अच्छा लग रहा है, कलर तो बहुत, खा के बताते हैं कैसा है। और ये हम इधर आए हैं, क्या है ये, मस्तानी कैफ़े, प्योर वेज मस्तानी। जैसे कहावत है, क्या था, मिश्रा जी बने चौबे जी बनने और दुबे जी बन के आ गए, तो हमारे साथ वही हुआ। हम होटल से बाहर निकले कि कुछ सस्ता हल्का फुल्का खा लेंगे, पेट भर के आ जाएंगे। और अभी हमने 700 रुपये का खाया और उससे कहीं पेट नहीं भरा।
तो चलिए अब यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ हमने सैंडविचेस मंगाए हैं, होपफुली अब पेट भरेगा। हमारा चाइनीज़ खा के पेट तो भरा नहीं, फिर से हमने सैंडविच ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कैसा है टेस्ट, खा के बताओ। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। कैसा है? अच्छा, पनीर और ब्रेड भी डाला। हाँ, क्वांटिटी भी सही लग रहा है ना, अच्छा है। और ये इधर बेकरी पे ऑफ़र था शाम को 6:30 के बाद, मतलब 6:30 से 8:30 तक 50% ऑफ। तो हमने 4 पेस्ट्रीज़ ले ली थी, 3 इधर है आप देख सकते हो, और एक हमारा बेबी अभी खा रहा है लास्ट वाली। 4 पेस्ट्रीज़ ली थी हमने। कैसा है बेबी पेस्ट्री? अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो, आज बेबी का मन था खाने का, ले लिया हमने। ये हमें ऑलमोस्ट 600 आसपास के पड़े, ऐसे ही कुछ पड़ा बिल टोटल, बट सही है, 50% ऑफ था, सही है। 4 छोटी छोटी पेस्ट्रियाँ हैं बट अच्छी हैं। केक भी ले सकते थे, केक MRP 1500-1600 थी, तो मतलब केक लेते तो 800-900 रुपये में 1 kg आ जाता। बट केक का पंगा ये था कि हमें, मतलब हम ऑब्वियसली हम खाने गए हुए थे तो भूख इतनी थी नहीं, तो हम केक ख़त्म नहीं कर पाते और कल वो ख़राब हो जाता, इसलिए फिर हमने छोटी छोटी पेस्ट्री ले ली 4। ये बेबी और उसकी मम्मी ने खा लिया केक, अब मैं खाता हूँ। तुमने क्या फ्लेवर लिया? पेस्ट्री, हाँ सॉरी। तुम्हारा क्या फ्लेवर है? पता नहीं, टार्ट जैसा लग रहा है। और बेबी का क्या फ्लेवर है? चॉकलेट। चॉकलेट है? ओह, बेबी का फेवरेट। चलो मैं भी एक बाइट लूँगा बेबी से फिर। आई लाइक चॉकलेट। एक बाइट आई विल नीड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के बज गए हैं 9:30 और वाइफ़ और बेटा ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं। मैं थोड़ा रेडी हो रहा था, उनको पहले रेडी करा के भेज दिया मैंने, वो टाइम लेंगे बोल के। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे, और फिर ही आप देख सकते हो हमारा रूम पूरा फैला हुआ है। इसको फिर सामान सारा सेट करके हम निकल जाएंगे। आज हमें जाना है मदुरई, यहाँ इस होटल से निकलने के बाद उसका हम नया ब्लॉग बनाएंगे जब होटल से निकलेंगे और मदुरई तक जाएंगे। वो रोड ट्रिप हम नया बनाएंगे। इसमें मैंने सोचा आपको थोड़ा होटल का ब्रेकफास्ट वगैरह दिखा देता हूँ। होटल तो मैंने कल दिखाई दिया था, सो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये हम नाश्ता करने आए, आप देख सकते हो मैंने राउंड 1 ले लिया है। पोहा है, खिचड़ी है, उपमा है, मतलब पोंगल बोलते हैं इधर खिचड़ी को। और यहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखा जो मैंने और कहीं नहीं देखा था। मोमोज़ और फ़िश करी और जैस्मिन राइस मिला मुझे सुबह सुबह, बड़ा मज़ेदार। और ये बेबी तो अपना पैनकेक खाने में मस्त है, मस्त पैनकेक कह रहा हूँ, सॉरी वॉफल। और ये आपको दिखा देते थोड़ा बूफे स्प्रेड। यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह हैं, अलग अलग बटर है, अलग अलग तरीके के जैम हैं जो आप मतलब ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। चीज़ेस भी हैं इधर आप देख सकते हो, क्रैकर के साथ आप खा सकते हो, अलग अलग चीज़ेस हैं। काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। बैंगलोर का ये अच्छा होता है, खाने का सिलेक्शन काफ़ी सही होता है। और ये स्वीट डिश वाला सेक्शन है, हलवा, गुलाब जामुन वगैरह थोड़ा ख़त्म हो गया है। पायसम है, ग्रेनोला बार्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं, ब्रेड्स हैं। और अब ये मफ़िन वगैरह होगा इधर, मफ़िन वगैरह का सेक्शन है। मफ़िन्स हैं, चॉकलेट भी है, नॉर्मल भी है, डोनट्स भी हैं, केक्स हैं बहुत चीज़ें हैं, मतलब जो आप खाना चाहो वो है। ये काफ़ी बड़ा बूफे सिलेक्शन है। बैंगलोर में आप किसी भी होटल, अच्छे होटल में रुकोगे तो वहाँ सिलेक्शन काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ ये भी देख सकते हो, क्रोसॉन भी हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश फ्रॉम द ओवन। ये सूप या वो है, क्या बोलते हैं, आप सूप भी बना के पी सकते हो। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं, फ्रूट्स हैं, केले बड़े अच्छे हैं, वो ऑर्गेनिक येलकी केला है, बहुत मीठा होता है। योगर्ट्स है अलग अलग तरीके के, दही है नॉर्मल। यहाँ फ्रूट्स हैं, पपाया है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। यहाँ जूसेस हैं अलग अलग, फ्रेश भी हैं, कैंड भी है जूसेस। और यहाँ थोड़े ब्रेकफास्ट के ग्रिल्ड आइटम है, ग्रिल्ड टमाटो है, बेकन ऑन रिक्वेस्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हो, हमें नहीं चाहिए। एग्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। बेबी घूम रहा है मेरे साथ, टहल रहा है। ये पैनकेक्स हैं, बेबी का फेवरेट आज तो उसने वॉफल खाया। यहाँ आप अपना कस्टम पैनकेक बना सकते हो, मतलब बोल सकते हो। ये कॉफ़ी मशीन है, अगर आपको कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी है। वैसे साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी भी मिल जाएगी, बट अगर आपको मशीन वाली पीनी है तो वो भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के कॉर्नफ्लेक्स हैं, हनी फ्लेक्स हैं, व्हीट फ्लेक्स हैं, चोकोज़ हैं, और मिल्क भी है, ठंडा भी है, गरम भी है। और ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया। यहाँ पे थोड़े एग्स वगैरह भी हैं, और ये चिकन सॉसेजेस वगैरह भी हैं। और ये इनका किचन है, यहाँ फ्रेश पराठे बनवा सकते हो आप, पूड़ी है, समोसा है, वड़ा है बहुत चीज़ है।
इडली है, सांबर है, पोंगल है, बहुत चीज़ें है। साउथ इंडियन, अब ऑब्वियसली ये बैंगलोर है तो अच्छा साउथ इंडियन मिलेगा आपको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पोहे के लिए वो सब भी है, प्याज नींबू वगैरह। अगर आपको पोहा खाना है तो आप उसमें डाल सकते हो। सांबर है इधर, और ये मीसो सूप है। और ये चाइनीज़ सेक्शन है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि सुबह सुबह यहाँ पे चाइनीज़ सेक्शन है और रीजनल सेक्शन है। ये रागी मुड्डे हैं, ये कर्नाटका का है, बहुत फेमस, बहुत हेल्दी चीज़ होता है ये, बिल्कुल खाना चाहिए। ये नूडल्स वगैरह है, और यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नूडल्स हैं। ये बड़ा सही लगता है मुझे बैंगलोर का कि सुबह सुबह आपको पूरा मतलब लंच टाइप ही मिल जाता है। और यहाँ मोमोज़ रखे हैं क्या बोलते हैं, वुडन लकड़ियों में। और यहाँ मोमो की चटनी वटनी रखी है साइड में। इसके अंदर मोमोज़ वही हैं जो हमने खाए थे। और ये हमारा ब्रेकफास्ट अब डन है। ये आप देख सकते हो, सारा खा लिया हमने। अब चलते हैं। ये है रेस्टोरेंट, बहुत रश है। और ये हम ब्रेकफास्ट करके आ गए। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। और बड़ी खुशी हुई हमें कि हमने ब्रेकफास्ट लिया नहीं था, हमें कल यहाँ के अपग्रेड मिला था। एक आध खास चीज़ें जो मुझे लगी, एक तो सुबह सुबह डिमसम्स मिले, मतलब देसी भाषा बोले तो मोमोज़ मिले। चटनी ख़त्म थी मेरे खाने टाइम तक, बट हाँ वाइफ ने जब लिया तब चटनी भी थी। डिमसम्स अच्छे थे। जैस्मिन राइस मिला, वो बहुत कम जगह मिलता है। आज तक शायद मुझे याद नहीं कहीं ब्रेकफास्ट में जैस्मिन राइस मिला हो। फ्राइड राइस एक दो बार मैंने खाया है ब्रेकफास्ट में, मतलब देखा है। जैस्मिन राइस था, उसके साथ वो पोस्ट फिश थी, मतलब फ़िश का सूप जैसा था, बहुत अच्छा था। मैंने सबसे ज़्यादा वही खाया। बाकी जो होता है सारा कुछ था, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। समोसा भी खाया, समोसा भी अच्छा था। पराठे वगैरह भी थे, वो मैंने खाए नहीं। मेरा एक्चुअली राइस, क्योंकि मैंने सुबह हैवी खा लिया तो पेट भर गया, तो मैं ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं कर पाया। स्वीट्स भी अच्छे थे। हलवा था मतलब गाजर का हलवा था, वो दूसरा वाला था, क्या बोलते हैं, दाल का हलवा। दाल नहीं, सूजी नहीं, वो कौन सी दाल होती है उसका हलवा था, मूंग दाल का हलवा था। और गुलाब जामुन था। ऑलमोस्ट ख़त्म था, मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, सही था। चलिए, अब रूम फैला हुआ है और बज गए हैं 10। अब 15 मिनट में रैप अप मारते हैं और निकलते हैं। हम लेट हो रहे हैं तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और ये आप देख सकते हो, मैं रेडी हूँ, सारे बैग्स रेडी हैं। अब हम निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं रिसेप्शन पे, चेकआउट करेंगे, बिलिंग कराएंगे, गाड़ी बुलाएंगे पार्किंग से, और फिर निकल जाएंगे मदुरई के लिए और नया वीडियो बनाएंगे। और ये हम निकल गए होटल से। आपको थोड़ा होटल का बिलिंग बता देते हैं। हमारे पास वाउचर था मेंबरशिप का 30% ऑफ का, तो उसके बाद हमने विद टैक्सेस 6,000 रुपये दिए, मतलब 5,000 प्लस टैक्स, 5,300 प्लस टैक्स, ये अपना रेट था। सो ऑलमोस्ट 6,000 का कमरा था। और हमने कल रात को 500 रुपये की पेस्ट्रीज़ ली थी, 4 पेस्ट्री ली थी, वो 500 की थी, 50% ऑफ था रात को, तो हमने कहा चलो ट्राई मारते हैं। तो टोटल हमारा इस होटल के अंदर का खर्चा आया 6500। बहुत अच्छा होटल था, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, आपने पीछे वीडियो में देखा ही होगा। खाते हुए मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, बट मैंने एक बार पूरे सिलेक्शन का बना लिया था लेके। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट था, तो मैंने वाइफ को वो बोला था कि तुम बना लो, तो वाइफ ने पूरा अच्छे से वो बना लिया। जो मतलब वहाँ ऑप्शंस अवेलेबल थे। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। हमने ब्रेकफास्ट लिया नहीं था इस रेट में। ये जो 6,000 का रेट है, इसमें ब्रेकफास्ट होता नहीं है, बट उन्होंने बोला आप सिल्वर मेंबर हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट अपग्रेड कर रहे हैं, तो मैं कहा बहुत बढ़िया। इसीलिए आज हम थोड़ा लेट हो गए। अदरवाइज़ हमारा प्लान था होटल से चेकआउट करने का 8 बजे और शाम को 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाने का मदुरई, बट आज हम लेट निकले। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में थोड़े ऑडियो वीडियो इश्यूज़ होंगे, बिकॉज़ मैंने बताया आपको हम नया इक्विपमेंट टेस्ट कर रहे थे। और कल वाला भी जो मैंने वीडियो बनाया, कल जब हम इधर आए हैदराबाद से बैंगलोर, उसमें थोड़े ऑडियो इश्यूज़ हैं, मैंने नोटिस करे। थोड़ा नया सामान यूज़ करते हुए ये होता है, सो थोड़ा हमारे साथ बियर करिएगा। बट हाँ, इस ट्रिप के बाद जो भी वीडियोज़ आएंगी वो सही होंगी। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है कौन सा गियर कैसे काम करता है, सो शायद अब इसके बाद सही रहेगा। चलिए अगली वीडियो पे मिलेंगे। अगली वीडियो होगी बैंगलोर से मदुरई, जिसके लिए हम निकल चुके हैं। सो ये वाला जो हम रास्ता कवर करेंगे 9 घंटे, ये नए ब्लॉग में आएगा। सी यू देयर।